नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस अंक का विषय आधारित है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे पर। यह वो नाम है जिसने देश में अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी। एक ऐसी शख्सियत जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। मंगल पांडे से ही जंग आजादी की पहली चिंगारी भड़की थी। 19 जुलाई 1827 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्मे मंगल पांडे सेना के एक आम सिपाही थे, लेकिन उन्होंने ऐसी ज्वाला भड़काई जिससे भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल गई। लगभग 22 साल की उम्र में मंगल पांडे बलिया के एक साधारण से गांव से निकलकर बैरकपुर में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैन्य छावनी हुआ करती थी। पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं था। कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। सैन्य गदर से शुरू हुई 1857 की जंग में पूरे हिंदुस्तान का लहू शामिल था। कंपनी के राज में भारतीय सिपाहियों को दोहरे मापदंड का सामना करना पड़ता था। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वे अपने वेतन से लेकर जीविकोपार्जन तक तमाम समस्याओं से घिरे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बनते गुस्से के गुबार की इंतहा हुई 29 मार्च 1857 रविवार को, जब मंगल पांडे ने नई एनफील्ड राइफल के ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने बंगाल की बैरकपुर छावनी में अपने साथी सिपाहियों से आवाहन कर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। विद्रोह की आग अभी भड़की ही थी कि एक नाटकीय मोड़ सामने आया। कंपनी की फौज में सर्जेंट मेजर ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन उनके आदेश का अमल करने के लिए भारतीय सैनिकों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध खड़े होने में अब उन सिपाहियों को थोड़ा भी संदेह नहीं था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे हक से अफसरों के हुक्म की नाफरमानी की। इसी समय मारो फिरंगी को नारे के साथ मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर एक प्रहार कर दिया और एक विद्रोह का जन्म हुआ। इसके बाद प्रतिरोध किए जाने पर पांडे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड की सजा मुकर्रर की गई। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को देश में क्रांति की अलख जगाने वाले मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। ये खबर फैलते ही देश में जगह जगह लोगों ने आजादी की मशाल थाम ली। मंगल पांडे की कुर्बानी से देश में आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हो गई और आगे चलकर भारत आजाद हुआ। मंगल पांडे अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उनके साहस की कहानी हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानी सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देगी। पॉडकास्ट के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।